गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, गॉस की प्रमेय, जिसमें कल हमने आपको उस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न तथा कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लिखवाए थे जो हमारे न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर हमारा थियोरेटिकली कंप्लीट हो चुका था। जो भी उसके अंदर मैटर था, एक एक चीज़ हमने आपको उसमें करा दी थी। प्यारे बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने आज देखा ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आदेश दिया है कि जो हमारा लॉकडाउन है वो 18 के लॉकडाउन 4 बढ़ने वाला है, यानी लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 होने वाला है जल्दी ही। तो मैं आप सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों को यह बताना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी पढ़ाई में लापरवाही कर रहे हैं वो पढ़ाई में लापरवाही ना करें, क्योंकि आपको अभी तक ये नहीं पता कि हमें कितना अभी ऑनलाइन ही पढ़ना है, और ऑनलाइन में पढ़ते समय हम आपको सारी चीज़ें करा रहे हैं। कोई बच्चा अगर लापरवाही करेगा तो वो इसमें पीछे रह सकता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई भी बच्चा लापरवाही ना करे। आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, बोर्ड में बैठने वाले हो और आपके नंबर मायने रखते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी लापरवाही ना करें, ऑनलाइन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लें। अभी तक जो बच्चे लापरवाही कर रहे थे, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा फिर बीच में छोड़ दिया, तो वे भी अभी कंटिन्यू हो जाए। अगर उनका जो भी जहाँ से रह रहा होगा वे सभी वीडियो हमारी यूट्यूब पर पड़ी हैं। आप जैसे ही हमारे चैनल न्यू फिजिक्स में जाओगे, वहाँ पर ऊपर ही आपको एक लिंक मिलेगा प्ले लिस्ट का। उस प्ले लिस्ट में आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स के नाम से। उस फिजिक्स फोल्डर के अंदर अभी तक का भी जितने हमने काम कराया है वो सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप कक्षा 12 के विद्यार्थियों, बोर्ड में बैठने वाले हो, तो आप अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लें। जितना जो चीज़ें आपको ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है उसको सीरियसली पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और अपना काम रेगुलरी करते रहे। आप इसके एक अच्छे से नोट्स तैयार करें। ये आपको स्टेप वाइज चैप्टर मिल रहे हैं, हमने कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा। एक लेसन नंबर 1 हम कंप्लीट करा चुके हैं, लेसन नंबर 2 हमारा अभी चल रहा है जिसमें न्यूमेरिकल रह रहे हैं। हमने उस सबसे एक के बाद हमने लेसन नंबर 3 भी कराया था, वो भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो इतना हम आपको इसमें दे चुके हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो तो जितने भी आपके आसपास कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उन सबको, अपने फ्रेंड को जोड़ने की कोशिश करें यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिससे उन सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुंच सके जो यूपी बोर्ड में बैठने वाले हैं। तो ये आपके भविष्य के लिए हैं। आप ये समझ के चले कि अभी लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा और आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पढ़ें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं लेसन नंबर 2 के। ये लेसन नंबर 2 है न्यूमेरिकल। कल हमने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, तो उससे आगे आप न्यूमेरिकल करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल आपको कराए जा रहे हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको करने की कोशिश करें, और इनसे रिलेटेड जो भी आपके पास बुक है उनसे उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें। तो पहला न्यूमेरिकल जो आज का हमारा है, क्या दिया हुआ है, 10 की घात -7 कूलाम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की
गणना कीजिए, यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा। क्या कहा गया है कि एक कूलाम एक आवेश है जो 10⁻⁻7 कूलाम का है और एक घन है और इसके केंद्र पर यहाँ पर वो रखा हुआ है और पूछा गया है कि इस संपूर्ण पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। पहला क्वेश्चन इसमें फिर कहा गया कि अगर आवेश केंद्र पर ना और कहीं भी रख दें हम तो तब कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, दोनों को क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, Q बराबर 10⁻⁻7 कूलाम, एप्सिलॉन नॉट हमें पता है 8.85 गुना 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं हम कि घन के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई घन द्वारा परिबद्ध आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो यहाँ से फॉर्मूला कल हमने आपको लिखवाया था, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q का मान दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का मान दिया हुआ है। 10 की घात ऊपर जाएगी तो प्लस के 12 हो जाएगी और 7 और 12 कितने हो गए, 10 की घात बचेगी 5, क्योंकि 12 में से 7 जाकर कितने बचेंगे 5। 8.85 से 1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग हमारा मान कितना आ जाएगा 1.13 गुना 10 की घात 4, क्योंकि इस 5 में से हम 1 दशमलव इधर खिसकाने के लिए घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो हमारा आंसर आएगा फाई ई बराबर 1.13 गुना 10 की घात 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम होगा। आप इसकी कैलकुलेशन अपनी पेन से करके देखना, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। आप क्या करना, इसको अपने तरीके से सोल्व करने की कोशिश करना। सोल्व कैसे करेंगे कि सबसे पहले 1 घात को सोल्व कर लेंगे, घात नीचे से ऊपर जाकर प्लस की, यानी हमारे पास क्या बचेगा 1.885 गुणा 10 की घात कितना बचेगा 5 बचेगा, क्योंकि 12 ऊपर जाकर प्लस का, प्लस में से 7 गए 5, और अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और ऊपर चली जाएगी। अब 885 को किसको भाग कर देंगे, 100 को भाग कर देंगे, तो हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। फिर हमें पॉइंट इधर खिसकाने होंगे, तो वो पॉइंट वहाँ से घात में से कुछ कम होके इधर उधर लग जाएंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो इतना आ जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन करके ज़रूर देखना। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आवेश को हम केंद्र पर ना रखकर कहीं भी रख दें तो वैद्युत फ्लक्स तब कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो किसी भी पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता कि वो कहाँ पर रखा हुआ है। हम फ्लक्स को कहीं पर भी, आवेश को इस घन में कहीं पर भी रख दें, अब मैंने यहाँ रख दिया, तो फ्लक्स से अब भी उतना ही, इस घन से अब भी उतना ही वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। यानी वो किस पर निर्भर नहीं कर रहा, स्थिति पर निर्भर नहीं कर रहा कि कहाँ रखा हुआ है। अगर हम किसी कोने में रख दें तो तब भी उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा जितना केंद्र पर रखकर निकल रहा था। तो इसकी स्थिति पर क्या नहीं कर रहा है, निर्भर नहीं करता। तो लिखा हुआ है, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स परिबद्ध आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, अतः वैद्युत फ्लक्स उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। दिया है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुना 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है और इसका जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा दे रखा है 80 माइक्रोकूलाम
तो इससे कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा ये पूछा गया है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार गोलीय चालक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कोई भी हो, किसी से भी विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, उस पृष्ठ के पर उपस्थित कुल आवेश का कितना होगा, हमेशा 1/ε0। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई बराबर Q/ε0। Q का मान आ जाएगा 4πr² इंटू सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/A, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो A का मान हमने कितना रख दिया 4πr²। ये इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो Q का मान कितना हो जाएगा 4πr² इंटू सिग्मा। तो हमने Q का मान कितना रख दिया 4πr² इंटू सिग्मा अपॉन ε0। 4 एजिटिज, पाई का मान 3.14, त्रिज्या दे रखी है 2 मीटर, तो स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 लिख लेंगे, और सिग्मा का मान दे रखा है 80 माइक्रो कुलाम। तो माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ε0 का मान रख देंगे 8.85 गुना 10⁻12। तो अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 4.54 गुना 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम। आप इसको भी सोल्व करके खुद देखेंगे, मैं आपको बस यहाँ पर मान रख के दिखा दिया है, आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। जितनी आप खुद कैलकुलेशन करोगे उतना आपको न्यूमेरिकल करने में अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आप कोशिश करें, और सबसे पहले जो हमारी 10 होती हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करें, फिर पॉइंटों को हटाने की कोशिश करें, और फिर जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहें वो करें। तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में भी आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन ही बहुत मायने रखता है न्यूमेरिकल करने में। मान रख दोगे कैलकुलेशन जब तक अपने पेन से नहीं करोगे तब तक न्यूमेरिकल आपसे आने वाले नहीं है। तो न्यूमेरिकल आपको करने के लिए क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करके देखनी होगी। तो आप इसकी कैलकुलेशन खुद करके देखेंगे और आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। एक विद्युत क्षेत्र E 2I कैप 4J कैप प्लस 7K कैप रखने पर पृष्ठ घनत्व A बराबर 10J कैप से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर में अक्सर ये न्यूमेरिकल बन जाता है, 2 में भी बन सकता है और 1 नंबर में भी ये न्यूमेरिकल बन सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो हमें क्या दिया हुआ है, E बराबर दिया हुआ है 2I कैप 4J कैप प्लस 7A कैप, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। क्षेत्रफल दिया हुआ है A बराबर 10J कैप। तो हम जानते हैं कि फाई E बराबर, हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था कि अगर क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र हो तो उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है, E इंटू DA, या फाई बराबर E इंटू ए बी होता है, ठीक है। वेक्टर A डॉट वेक्टर ए बी होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमें पता है, फाई बराबर E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो E का मान रख देंगे, डॉट बीच में लगाएंगे और A का मान रख देंगे। तो आप बच्चों कक्षा 11 में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, यानी A वेक्टर और B वेक्टर के बीच हम डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, और जब हम इनका मान रखते थे तो हम क्या करते थे कि I वाले की गुना I वाले के साथ, J वाले की गुना J वाले के साथ, K वाले की गुना K वाले के साथ करते थे। कुछ इस टाइप के आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे। ठीक उसी प्रकार का ये डॉट प्रोडक्ट का एक तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, वही I की गुना I के साथ, J की गुना J के साथ और K की गुना K के साथ। हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में I इंटू I कितना होता है 1, J इंटू J कितना होता है 1, K इंटू K कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इधर I नहीं है, एक तरफ I है और एक तरफ I नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। J है, J की गुना कर लेंगे 4
4 गुना 10 आ जाएगा, और इधर के है तो इधर के नहीं है, तो बस किसकी गुना होगी, केवल जे की गुना होगी। 10 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 40 मात्रक। यहाँ पर हम मात्रक लिखेंगे क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र का मान मात्रक नहीं दिया हुआ है, ना ही ए का मात्रक दिया हुआ है, तो बस हम क्या लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे, या यूनिट लिख देंगे, या इकाई लिख देंगे। ठीक है, मात्रक लिखना जरूरी होता है। अगर हमें इनका मात्रक दे के रखता तो हम फिर फ्लक्स का वही मात्रक लिखते जो यहाँ पर हमें पता है। तो अभी हमें यहाँ पर कोई मात्रक नहीं पड़ता, तो क्या लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही है, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश होगा। तो एक चीज़ नोट याद रखना, ये यहाँ पर तो वैसे काम नहीं आएगा लेकिन फिर भी काम आ सकता है, तो आप इसको नोट करके रखना, ये कहीं पर भी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। मैंने जो नोट लिखा हुआ है क्या, कि यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही है तो विद्युत फ्लक्स हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। यदि पृष्ठ में प्रवेश कर रही है तो विद्युत फ्लक्स हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये चीज़ आप कहीं पर अपनी कॉपी पर ऊपर की तरफ नोट करके रख लेना, ये काम आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्षेत्र से बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर क्षेत्र से बाहर निकलने वाला फ्लक्स रेखाओं की संख्या माइनस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या। तो कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा, 2500, प्रवेश कितना कर रहा, 4500, तो 2500 में से 4500 गए, माइनस के 2000 बल रेखाएं बचेगी। और गॉस की प्रमेय के अनुसार नेट विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन है एप्सिलॉन नॉट होता है। हमें किसका मान निकालना है, आवेश का। पूछा है कि उसके अंदर कितना आवेश है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो फाई क्यू बराबर कितना आ जाएगा, फाई ई डॉट एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान रख देंगे, हमने निकाल लिया, माइनस के 2000 गुना एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता ही है 8.85 गुना 10 की घात माइनस 12। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएगी, तो 2 जीरो को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। 1 जीरो तो यहाँ पर घात कम हो जाएगी, कितना बचेगा, 10 की घात माइनस के 11। और इसकी जब गुना करेंगे 2 की 8.85 में, तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको भी आप सोल्व करके देखना। और चूंकि माइनस है तो माइनस, तो कैसा आवेश होगा, हमें ऋणात्मक आवेश होगा उसके अंदर। और कितना मान आएगा, माइनस के 1.78 गुना 10 की घात माइनस 8 गुलाम, इतना क्या होगा उसके अंदर, ऋण आवेश होगा। तो ये कुछ आज 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए थे। आप इस पे रिलेटेड अपनी बुक से क्वेश्चन कर देखना जिस टाइप के हमने कराए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को चैनल से जोड़ने की कोशिश करना, और जिससे उनको भी कक्षा 12 की पढ़ाई का लाभ मिल सके। तो मैंने आपको बता दिया, तो आप अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है, तो लगभग आप इसमें कोताही ना बरतें, जितने भी ज़्यादा हो सके फ्रेंड को जोड़ें, क्योंकि अभी स्थिति का कुछ मायना हम नहीं रख सकते कि कब तक ये हमारा लॉकडाउन चलेगा और कब तक हमारे स्कूल ओपन होंगे। अभी स्कूल ओपन होने की कोई भी सूचना हमारे पास नहीं है कि कब तक स्कूल आपके ओपन किए जाएंगे। और आपको पता चली गया है कि कल प्रधानमंत्री जी ने आप संबोधित करते हुए बता दिया कि लॉकडाउन 18 से पहले घोषणा हो जाएगी बढ़ने की। तो इसका मतलब है कि लॉकडाउन 4 होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना।